स्वागत है किसान भाइयों, आप लोगों का फिर एक बार हमारे यूट्यूब चैनल पर। किसान भाइयों, आज का विषय है मेड़ विधि से मूली की खेती कैसे करें। किसान भाइयों, अभी के टाइम में हम लोग मूली और मटर की खेती में बहुत दिन से व्यस्त हैं, इसलिए हम लोग वीडियो नहीं ला पा रहे हैं। बहुत दिन हो गया। उसकी तैयारी बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही है, उसके लिए हम लोग क्षमा चाहते हैं। और जो लोग किसान भाई नए आए हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं ऐसा ही वीडियो खेती किसानी से संबंधित लाता रहता हूँ। तो किसान भाइयों, बात करें मूली की खेती की, तो अगर आप लोग सितंबर माह में मूली की खेती करते हैं तो 40 से 60 रुपया प्रति क्विंटल आप लोगों को थोक भाव मंडी का देखने को मिलेगा। चलिए स्टेप बाय स्टेप इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करें किसान भाइयों, मूली की खेती के लिए खेत की तैयारी कैसे करें। तो उसके लिए सबसे पहले आप लोगों को अच्छी जल निकास वाली हल्की दोमट या बलुई मिट्टी होनी चाहिए। इसके लिए मूली की खेती के लिए यह जो मिट्टी है बहुत अच्छा रहता है। किसान भाइयों, होता तो सभी में है, लेकिन हल्की दोमट या बलुई मिट्टी में बहुत ज़्यादा इसका जो क्वालिटी है देखने को मिलता है और उत्पादन भी अच्छा होता है। अब बात करें जुताई के बारे में, तो किसान भाइयों, इसकी जुताई अच्छी कंद विकास के लिए आपको कम से कम 3 से 4 बार गहरी जुताई करके समतल करके ही इसकी बुआई करना चाहिए। किसान भाइयों, मेड़ विधि से जब आप जुताई कर रहे हैं उस टाइम में आप लोगों को देसी खाद में जैसे 15 से 20 टन अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद को मिलाकर ही 3 से 4 बार जुताई करना है, गहरी जुताई। किसान भाइयों, इस बात का विशेष ध्यान रखें। बीज की बात करें तो किसान भाइयों, स्थानीय जलवायु के अनुसार ही आप लोगों को अच्छी किस्म का चयन करना चाहिए। जैसे सिजेंटा का आता है, पहुजा का आता है, VNR का आता है। इनमें से कोई भी प्रोडक्ट आप लेकर लगा सकते हैं। हम लोग कोई भी कंपनी का प्रचार नहीं कर रहे हैं। किसान भाइयों, आप जो भी कंपनी का चाहें उसको लगा सकते हैं, क्योंकि ये ब्रांडेड कंपनी है, इनमें से कोई भी लगा सकते हैं। आपको बीज लग जाएगा किसान भाइयों, लगभग 1 एकड़ में 8 से 10 kg बीज की आवश्यकता पड़ेगी। बात करें बुआई की, तो किसान भाइयों, आप लोगों को मेड़ विधि से 15 से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर आपको लगाना चाहिए। इस मूली की बुआई के बारे में बात करें तो किसान भाइयों, गर्मी के अंत में और ठंड के आरंभ में इसकी बुआई कर सकते हैं। इन मौसम में लगाकर आप बहुत ही अच्छा इसका जो प्रोडक्शन है ले सकते हैं और आपकी आय को दोगुना कर देगा यह जो फसल है, क्योंकि इसे 40 दिन में उत्पादन देना चालू कर देता है और ठंड के शुरुआत में इसका जो रेट है बहुत अच्छा देखने को मिलता है। बात करें सिंचाई की, तो किसान भाइयों, सिंचाई में अंतराल रखना है आपको 7 से 10 दिन का अंतराल रखना है। नमी के हिसाब से आपको सिंचाई करना है। अगर आपकी भूमि में ज़्यादा नमी है तो आपको लेट में सिंचाई देना है, और भूमि जो है जल्दी सूख जा रहा है तो आपको थोड़ा जल्दी सिंचाई करना है, 4 से 5 दिन के अंतराल पर। बात करें निराई गुड़ाई की, तो किसान भाइयों, नियमित रूप से इसकी खरपतवार को निकालते रहना है आपको, तभी इसका जो प्रोडक्शन है बहुत अच्छा आपको देखने को मिलेगा और रोग और फफूंद और कीट का जो प्रकोप है कम होगा खरपतवार को अगर आप लोग निकालते रहोगे तो। बात कर किसान भाइयों, मूली की खेती में कौन कौन से कीट और रोग का प्रकोप होता है, तो इसमें आप लोगों को प्रमुख रूप से देखने को मिलता है थ्रिप्स, एफिड, जेसिड, सफ़ेद माहो। सड़न गलन के लिए आप जो है किसान भाइयों साफ पाउडर का उपयोग कर सकते हैं। कोई भी सड़न गलन रहे काम कर जाता है, यह बहुत अच्छा काम करता है। एक विशेष बात की बारे में बात करें तो किसान भाइयों, अगर आप लोगों को खरपतवार का नियंत्रण शुरू से करना है तो जब आप लोग बुआई कर रहे हैं उस टाइम में आप लोग 24 घंटे के अंदर में पेंडामेथलिन का जो यूज कर सकते हैं। इससे बीज का जो जर्मिनेशन है नहीं होता है, कम से कम 30 दिनों तक रोक के रखता है। उसके बाद पौधा बढ़ने पर वो बीज जो है उगता ही नहीं है, इसलिए आपको पेंडामेथलिन का यूज करके ही बीज का बुआई करना है। तो चलिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशनल मिलता है कि इससे और अच्छा वीडियो बनाएं करके। धन्यवाद। जय हिंद।